हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। यानी दर्शाना है दोस्तों कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 आपका एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं, शुरू से अंत तक बने रहें। तो बोलता है, यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 यह जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसको दर्शाना है। क्या करना है? दर्शाना है दोस्तों विषम पूर्णांक। तो ध्यान देंगे कैसे दर्शाएंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आप समझ लेंगे कि यूक्लिड ने हमको एक फॉर्मूले के रूप में दिया है। यूक्लिड द्वारा, आप नहीं जानते तो इसको जान लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? विभाजन एल्गोरिथम, इसको समझ लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो क्या दिए हैं? दिए हैं ये बराबर BQ+R, जहाँ 0 के बराबर हो या बड़ा हो R, या तो B से छोटा हो R। ये कंडीशन दिया है यूक्लिड ने। समझ में आया दोस्तों? तो ध्यान देंगे, यहाँ बोलता है 6q+1 यानी q गुने b। यहाँ q गुने b है तो q गुने 6, तो b के जगह हम कितना होगा? 6 होगा। इसका मतलब यहाँ ध्यान देंगे 0 से बड़ा या बराबर R होगा और b के जगह में 6 यानी 6 से छोटा R होगा। यहाँ कहने का मतलब है 0 से लेकर 6 से छोटा मतलब 5 तक R का मान हो सकता है। 0 से लेकर 5 तक R का मान हो सकता है। मतलब यहाँ होगा R बराबर 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो अब हमको यहाँ दर्शाना है कि क्या यह धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले, यदि r बराबर 1 लेंगे, यदि r बराबर 0 लेंगे, फर्स्ट में 0 लेंगे, यदि r बराबर 0 लेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जो हम बता रहे हैं उसको एकदम गौर करके रखेंगे, क्या, ताकि इसी का आपका प्रयोग होगा और यूज होगा। यदि सम संख्या और प्लस सम में आएगा, यदि सम और सम में आएगा तो आपका ये सम बनेगा। क्या बनेगा? सम बनेगा। मतलब सम संख्या, सम पूर्णांक और सम पूर्णांक बराबर सम पूर्णांक ही होगा। और यदि सम पूर्णांक रहे और विषम पूर्णांक रहे, क्या रहे? विषम पूर्णांक रहे, तो यह विषम बनता है। क्या बनता है? विषम बनता है। फिर यदि आपका विषम पूर्णांक रहे इधर और इधर सम पूर्णांक रहे, तो आपका ये हमेशा विषम बनेगा। ठीक है, विषम। और यदि विषम पूर्णांक और विषम पूर्णांक रहे तो आपका ये हमेशा सम बनता है। क्या बनता है? सम बनता है। ध्यान देंगे, ये चीज़ आपको एकदम याद करके रख लेना है, क्योंकि इसी तरह से अभी यहाँ समझ में आएगा। यदि r बराबर 0 लिए तो यहाँ ध्यान देंगे, ये यहाँ लेंगे BQ+R। क्या लेंगे? BQ+R। लेकिन b के जगह हमें 6 है। क्या है? 6 है, तो 6q+R लेना होगा। अब यहाँ देंगे 6 लेंगे, q लेंगे, प्लस r के जगह हम 0 लिए। क्या लिए? 0 बिठाएं, तो ये मेरा आ गया 6q। क्या आ गया? 6q। और 6q यानी q के जगह हम कोई भी संख्या तुम ले लो, प्राकृतिक संख्या कुछ भी ले लो, चाहे आप इसमें सम लो, विषम लो, कुछ भी ले लो, ये हमेशा सम में आएगा। क्या होगा? सम होगा। क्या होगा? सम पूर्णांक। तो इसको सम पूर्णांक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सम पूर्णांक। मतलब 6q सम पूर्णांक है। अब यदि r बराबर, दूसरा कंडीशन में, यदि r बराबर 1 लेते हैं, 0 के बाद 1 लेते हैं, तो ये आपका 6q+1 हो जाएगा। और 6q+1 मतलब ये आपका सम है। क्या है? सम है। और ये आपका विषम है। एक क्या है? विषम है। तो सम प्लस विषम क्या हो जाता है? आपका विषम हो जाता है। क्या हो जाता है? विषम। तो ये आपका विषम पूर्णांक हो गया। क्या हो जाएगा?
विषम पूर्णांक। ध्यान देंगे, एकदम गौर करके रखना है, ठीक है। अब आगे लेंगे, यदि r बराबर 2 ले लेते, एक के बाद क्या होगा 2, तो यदि r बराबर 2 लिए तो ये 6 की प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका सम है और ये आपका सम है, तो सम प्लस सम क्या हो जाता है, सम होता है। क्या होता है, सम होता है, सम पूर्णांक क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे, यदि r बराबर 3 लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3, और ये सम है ये विषम है, तो ये क्या हो जाएगा, सम प्लस विषम बराबर विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। ध्यान देंगे, सब इंडिकेट करते हम जा रहे हैं, ठीक है। आगे लेंगे, यदि r बराबर 4 ले लिए, क्या लिए, 3 के बाद 4 लेंगे, तो ये 6 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये सम है ये भी सम है, तो ये हो जाएगा सम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे, यहाँ आगे आप ध्यान देंगे कि अब लेंगे, यदि r बराबर 5 लिए, क्योंकि लास्ट हमको 5 तक ही लेने बोला है। कहाँ तक लेने बोला है, लास्ट 5 तक ही लेने बोला है, 0 से 5 तक, तो लास्ट 5 तक लिए। यदि r बराबर 5 लेंगे तो ये 6 प्लस 5 हो जाएगा, और ये सम है ये विषम है, तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ध्यान देंगे, एकदम गौर करने की बात है। यहाँ आप ध्यान देंगे, ये मेरा फर्स्ट में आया, यदि r बराबर 0 लिए तो सम पूर्णांक, यदि r बराबर 1 लिए तो विषम, यदि r बराबर 2 लिए तो सम पूर्णांक, यदि r बराबर 3 लिए तो विषम, यदि r बराबर 4 लिए तो सम। तो ध्यान देंगे, यानी कि 0 वाला सम है, 2 वाला सम है, 4 वाला सम है, बाकी बात जो जो बच गया वो विषम है। तो हमको कौन सा दर्शाने बोला है दोस्तों, तो विषम दर्शाने बोला है। तो यहाँ हम लिखेंगे, विषम जो आया उसको लिख लेंगे। विषम पूर्णांक में कौन कौन सा आया उसको देख लेंगे। विषम पूर्णांक में मेरा आया 6 प्लस 1, फिर आया 6 प्लस 3, और फिर आया और 6 प्लस 5 आया। क्या आया, 6 प्लस 5। बस इसी को दर्शाना था कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ लिख लेंगे, अतः धनात्मक, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या, कौन कौन से आ गया, 6 प्लस 1, फिर आया 6 प्लस 3, और आ गया आपका 6 प्लस 5। यही दर्शाना था, तो आपका यही आ गया, बस इतना ही बनाना है। तो नेक्स्ट क्लास में अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। तब तक के लिए हम आपसे आज विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।